नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। दतिया में बीजेपी की बगावत पर विवेक तनखा का हमला, बोले कार्यकर्ताओं की अनदेखी का नतीजा है विद्रोह। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी के भीतर मची सियासी घमासान पर कांग्रेस ने भी बड़ा हमला बोला है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा, जब किसी राजनीतिक दल का शीर्ष नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनना और समझना बंद कर देता है, तब संगठन के भीतर असंतोष और विद्रोह जैसी स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है। दरअसल दतिया में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिए जाने के बाद बीजेपी में नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के इस्तीफे सामने आए हैं, जिससे पार्टी के भीतर खींचतान तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। यदि उनकी भावनाओं और सुझावों को लगातार नजरअंदाज किया जाएगा तो असंतोष बढ़ेगा और उसका असर संगठन पर साफ दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि आज दतिया में जो हालात बने हैं वे केवल एक जिले की कहानी नहीं, बल्कि संगठन के भीतर संवाद की कमी का परिणाम है। तनखा ने कहा कि नेतृत्व को समय रहते कार्यकर्ताओं की आवाज सुननी चाहिए ताकि इस तरह के हालात पैदा न हो। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दतिया में बढ़ते राजनीतिक संकट को बीजेपी नेतृत्व किस तरह संभालता है और नाराज नेताओं कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। विवेक तनखा राज्यसभा सांसद ने क्या कहा, सुनते हैं। BL रजक, श्रेय टीवी, जबलपुर। अब तो हालत ये है कि दतिया में जबकि उनका आंतरिक मामला और गलत और उनके लोग सड़क पे आ गए। ठीक है, कार्यकर्ता सड़क पे ट्रैफिक जैम कर रहा है। 4-5-6 घंटे कल हाईवे बंद रखा। तो जिस प्रकार से बीजेपी के लोग बाहर निकले हैं, ये एक विद्रोह की, और विद्रोह तभी होता है जब पूरी लिमिट क्रॉस हो जाती है बर्दाश्त। अगर कार्यकर्ता की सुन रहे होते तो विद्रोह क्यों हो? और देखिए, जब भी नेतृत्व अपने लोगों की बात नहीं सुनेगा, न समझेगा, आक्रोश चाहे पार्टी। देखिए, डेवलपमेंट सरकार के माध्यम से होता है। हम तो विपक्ष के, हम तो खाली मुद्दे उठा सकते हैं, और हो सकता है अगर वो पॉजिटिव सोच रहे हम उनकी मदद भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जो मेरे संपर्क हैं वर्ल्ड में, इनमें से कई लोगों के नहीं होंगे, तो मैं तैयार हूँ इवन एज ए विपक्ष का MP, अगर सरकार कॉन्फिडेंस मिले तो सरकार के साथ मिलकर। तो देखिए, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, एक पार्टी में जरूर हूँ और पार्टी से बंधा भी हूँ, मगर मैं जनप्रतिनिधि एक क्षेत्र का, मेरे लिए वो क्षेत्र ज्यादा इम्पोर्टेंट। मेरे लिए पार्टी जो होती है सेवा का माध्यम होता है। तो मैंने कभी इस बात पे मैं हिचकता नहीं हूँ बोलना। देखिए, मैं जिस क्षेत्र से हूँ, ईस्ट मध्य प्रदेश में, महाकौशल, बुंदेलखंड करता हूँ। हम लोग पिछड़ गए और जो पूरा प्रोग्रेस है वो वेस्ट में हो रही है। ऐसा क्यों, इम्बैलेंस क्यों होने दिया जा रहा है? जो नेतृत्व भी है वो वेस्ट में रहता है, ईस्ट में नहीं रहता है। ईस्ट में कमलनाथ जी 18 महीने किया है, 15-16 महीने पूरा आप देखो, नेतृत्व भी वेस्ट में होता है। तो ये जो वेस्ट का जो डोमिनेशन है या डोमिनेंस है, इसका मैं विरोधी हूँ। क्योंकि जब मुझे ये बोला गया कि टेस्ट मैच मध्य प्रदेश में खाली 2 सेंटर्स में हो सकते, अब वो सेंटर एक है इंदौर, है ग्वालियर। मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा इसका मतलब जबलपुर को कभी टेस्ट मैच का मौका नहीं मिलेगा? जिससे नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो BCCI की टेस्ट मैच 2 सेंटर्स में हो सकते हैं। हमने कहा ठीक है, अगर आप मौका नहीं दोगे तो फिर हम नई स्टेट की बात करेंगे, हमको मौका मिलेगा। नए स्टेट इसी तरह, जब आप किसी स्टेट को
कि रीजन को रोकते हो। मुझे आज भी याद है, छत्तीसगढ़ खाली हाईकोर्ट की बेंच मांग रहा था और हम लोग विरोध कर रहे थे। हम लोग नहीं चाहते थे कि हाईकोर्ट का, उन्होंने कभी स्टेट की मांगी थी, बट हाईकोर्ट की मांग को मांगते तो आप जब भी जो लोगों उस रीजन के सपनों को अगर आप रोको या उसके साथ भेदभाव करो तो वो रीजन रिएक्ट कर। आज ईस्ट मध्य प्रदेश रिएक्ट कर, हम वेस्ट मध्य प्रदेश के जैसा प्रोग्रेस करते हैं। हम पिछड़ने को तैयार नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ें। आज पूना और दिल्ली और बैंगलोर में जाके वैसे इंस्टीट्यूशन, अगर हमको बीमारी हो जाए, आप भगवान ना करे, तो एक पूरी ट्रेन है शाम को नागपुर जाते हैं, बहुत ज्यादा अफोर्ड करते हैं तो वो तो वो चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, आप पढ़ लिख लो, चलो बाहर बहुत अच्छी डिग्री लेके आ जाओ, उसके बाद उस डिग्री को लाके यहाँ करोगे क्या? या नौकरी कौन सी इंडस्ट्री आ रही है, कौन सा एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं। माइंस हमारे यहाँ है, मगर माइंस से जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट कोल का भंडारा आपके यहाँ है, आयरन ओर का भंडारा आपके यहाँ है, और तमाम लाइमस्टोन का भंडारा आपके यहाँ है, फैक्ट्रीज आ गई हैं। बहुत सारे इशूज हैं जो वेस्ट मध्य प्रदेश संतुलित वे में समझ नहीं पा रहा, और ईस्ट मध्य प्रदेश से एक प्रकार से लीडरशिप डोमिनेंस भी एक प्रकार से देखिए, मैं मूवमेंट लीड करने को तैयार हूँ, स्टेट को लीड करने को तैयार नहीं। मूवमेंट लीड इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि आई एम अ मैन ऑफ आइडियाज। जिस आदमी के पास आइडिया होता है वो आइडियाज देता है लोग। गांधी जी ने एक आपको आइडिया दिया था राज का। गांधी जी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बने थे। प्राइम मिनिस्टर बनना, चीफ मिनिस्टर बनना इज नॉट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज हमको इस दिशा में आगे बढ़ना है। हमारे इस एरिया को बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, पहली बात तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और ये बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है ये भी डिसीजन पब्लिक का होता है। हम तो खाली आइडिया दे सकते हैं, आपको आइडिया पसंद है अब जुड़े, नहीं पसंद है ठीक है। मिस्टर तनखा इज अ वेरी हैप्पी मैन। अगला मूवमेंट नहीं, मैं आइडिया दे रहा हूँ। मूवमेंट तो पब्लिक को स्टार्ट करना पड़ेगा, और पब्लिक स्टार्ट करेगी तो मूवमेंट का पार्ट है। क्यों नहीं रहूंगा? मैं जहां जाऊंगा अपनी बात बोलूंगा, किसी को पसंद हो या ना हो। मुझे पता है बीजेपी के मेरे मित्र लोग हैं, उनको मेरी ये बातें पसंद नहीं आती, जबकि हो सकता है कि अंदरूनी तौर से वो मेरे से एग्री करते हो, मगर सार्वजनिक तौर से उनको कहना पड़ेगा कि तनखा साहब गलत है। पर तनखा साहब गलत किस बात? क्या आप ईस्ट मध्य प्रदेश में के साथ जो हो रहा है वो गलत नहीं है क्या हमको हमारा ड्यू मिल रहा है क्या हमारे साथ जस्टिस हो रहा है क्या? अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो क्या गलत बोल रहा हूँ? मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ। मैं तो एक जैसे कोर्ट में खड़े होके लोग पैरवी करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हम सबकी पैरवी करते हैं। ये पैरवी मैं आज प्रदेश के लिए कर रहा हूँ, अपने देश अपने एरिया के लिए।